चंपा, काले अक्षरों का रहस्य और गांव की गूंज। गांव की चंचल लड़की चंपा के लिए ये काले काले अक्षर किसी रहस्य से कम नहीं थे। जब वह कवि त्रिलोक को कागज पर अपनी आंखें गड़ाए देखती तो उसे आश्चर्य होता कि इन काले निशानों से स्वर और शब्द कैसे निकल आते हैं। चंपा भोली थी, उसे लगता था कि ये अक्षर बस कागज पर फैली हुई स्याही की कुछ लकीरें हैं। चंपा एक ग्वाले की बेटी थी। उसका दिन गायों और भैंसों को चराने में बीतता था। प्रकृति की गोद में पली बढ़ी चंपा के लिए शिक्षा का अर्थ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि खुले मैदान और अपनी पशुओं की सेवा करना था। वो चंचल थी और अपनी धुन में मग्न रहती थी। जब त्रिलोक पढ़ने बैठते तो चंपा अक्सर उनके पास आकर खड़ी हो जाती। वो चुपचाप उन्हें काम करते देखती। उसे समझ नहीं आता था कि कोई व्यक्ति दिन भर इन काले काले अक्षरों को देखकर क्या हासिल कर सकता है। उसके लिए ये समय की बर्बादी थी। चंपा केवल जिज्ञासु ही नहीं, बल्कि शरारती भी थी। कभी कभी जब त्रिलोक काम में व्यस्त होते तो वो चुपके से उनकी कलम या कागज छिपा देती। वो चाहती थी कि त्रिलोक इन अक्षरों के जाल से बाहर निकलकर उसके साथ खेलें या बातें करें। एक दिन त्रिलोक ने बड़े प्यार से चंपा को समझाया, चंपा, तुम्हें भी पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। मुश्किल समय में शिक्षा ही काम आती है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारा पति काम के लिए शहर चला जाएगा, तब तुम उसे पत्र कैसे लिखोगी? त्रिलोक ने आगे कहा, सोचो चंपा, अगर तुम पढ़ लोगी तो तुम अपने पति के लिखे हुए संदेश पढ़ सकोगी। बिना पढ़े तुम दुनिया की बातों को कैसे समझोगी? पढ़ना तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा है। चंपा ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उसकी सोच अलग थी। चंपा ने अपनी बेबाकी से जवाब दिया, मैं तो कभी नहीं पढ़ूंगी। आप कहते हैं कि पढ़ने से सब अच्छा होता है, लेकिन आप तो हर समय बस कागजों में ही खोए रहते हैं। ये काले अक्षर इंसान को अपनों से दूर कर देते हैं। मुझे नहीं सीखना ये सब। चंपा के मन में कलकत्ता शहर के प्रति एक अजीब सा डर था। उसे लगता था कि पढ़ाई लिखाई ही वो रास्ता है जो लोगों को उनके घर और गांव से दूर बड़े शहरों की ओर ले जाता है। उसे डर था कि शिक्षा उसके परिवार को बिखेर देगी। जब त्रिलोक ने फिर से शादी के बाद पति के दूर जाने की बात छेड़ी तो चंपा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बड़े भोलेपन और रोष के साथ कहा, कलकत्ते पर बजर गिरे, अर्थात कलकत्ता नष्ट हो जाए। मैं अपने पति को कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। हम साथ रहेंगे, फिर चिट्ठी पत्री की क्या जरूरत? चंपा की यह कहानी हमें शिक्षा और पलायन, माइग्रेशन के बीच के द्वंद्व को समझाती है। जहाँ त्रिलोक के लिए शिक्षा प्रगति का साधन थी, वहीं चंपा के लिए वो अपनों से बिछड़ने का कारण। चंपा का विद्रोह उसकी सादगी और अपने घर गांव के प्रति उसके अगाध प्रेम का प्रतीक है।